बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरशद हमीद एकेडमी। बच्चों कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस 9 और 10। ठीक है, तो मेरे साथ रहे। हमने लास्ट सारे क्वेश्चन जो से थे वो बहुत डिटेल के साथ किए थे। आज हम करेंगे जी 9 और 10 क्वेश्चंस। ठीक है, कोऑर्डिनेलिटी वाले। ये आपको ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं 9 और 10 का। इससे कबल हम 8, 7, 6, 5, 4 ये सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम ये सब क्वेश्चंस को वन बाय वन हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने दोबारा इसका लेक्चर्स रिपीट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां से इसका लेक्चर ले सकते हैं। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 9। In sports events, 90 people wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and blue shirts, and 2 wear a cap and green shirts। और बेटे यहाँ पर एक करेक्शन है। जो पेक्टा की नई बुक है वहां पर एक करेक्शन है कि नो बॉडी वियर ऑल द 3 एटम्स। ये पेक्टा की बुक नहीं है। ठीक है, जो नई बुक पेक्टा की आई है वहां पर उन्होंने करेक्शन, ये पेक्टा की बुक नहीं है। जो नई बुक पेक्टा की आई है वहां पर उन्होंने ये करेक्शन करा दी है इस क्वेश्चन में, नो वन वियर ऑल द 3 एटम्स। तो लिहाजा आपने ये जो सी करेक्शन है इसको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये करेक्शन नहीं करते तो ये आपका क्वेश्चन जो सा है गलत हो जाता है। इसका आंसर पिछले पिछले आंसर के साथ मैच नहीं करता। तो लिहाजा ये लफ्ज लिखना बहुत जरूरी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो मेरे साथ रहें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 90 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स। सबसे पहले तो हम लेट करके अज्यूम करें। लेट जो ब्लू शर्ट्स हैं उसको हम करेंगे बी इज इक्वल टू वियरिंग ब्लू शर्ट्स। ठीक है जी। अब जो ग्रीन है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, वियरिंग ग्रीन शर्ट्स। ठीक है जी। और जो थर्ड थर्ड आइटम है, थर्ड एलिमेंट है, वो क्या है? कैप। कैप को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, वियरिंग कैप्स। ठीक है जी। अब बच्चों हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो गिवन डाटा है वो हमने लिखना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? इन स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट इवेंट्स 90 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। देखिए, कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स, बी को कैपिटल से लिखे। कितने हैं? 19 पीपल। यहाँ पर 19 लिखते। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? 15 वियर ग्रीन शर्ट्स। 15 वियर ग्रीन शर्ट्स। कार्डिनलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट्स इज इक्वल टू 15। यहाँ पर 15 लिखते हैं। फिर क्वेश्चन को पढ़े। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। जो तीन है वो ब्लू और ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं। ठीक है। तो अब जहां जहां पर ये एंड आ जाए इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। आपने ये चीज को याद रखना है। जहां पर एंड आ जाए और जहां पर और आ जाए उसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, ये एक हिंट है। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन में सेफ रहेगी। तो अब हमने लिख लिया है जी 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। तो हम क्या लिखेंगे? जब ब्लू के साथ एंड आ जाता है, जब एंड आता है तो हमने ये इंटरसेक्शन वाला नोट करना है। ब्लू एंड ग्रीन, पहले आप लिख लें ब्लू एंड ग्रीन। और एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। इसको ऐसे करके कार्डिनलिटी लिख ले और इज इक्वल टू ये है 3। ठीक है, ये हो गया 3 आप। ठीक है। अब क्वेश्चन है जी हमारा, फोर वियर कैप फोर वियर कैप एंड ब्लू। फोर वियर अ कैप एंड ब्लू। तो हमने लिखना है कैप को सी से और ब्लू को
बी से इंटरसेक्शन कॉर्डिनलिटी इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। एंड अब देखिए फिर पढ़े, एंड टू वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, जो दो हैं वो कैप और ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। कैप और ग्रीन शर्ट्स, पहले कैप आ जाएगा फिर ग्रीन आ जाएगा, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन डाल दें और कार्डिनलिटी लिख दें, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसने कहा है नो बॉडी वियर ऑल द थ्री एटम, ये क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया है, नो बॉडी यानी कि कोई भी, कोई कोई ऐसा प्लेयर्स, कोई बंदा नहीं है जो तीनों एटम्स पहनता हो। तो इसकी हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कार्डिनलिटी ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप कोई भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 0, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ विद ग्रीन ब्लू और ग्रीन शर्ट्स, मैंने आपको कहा था जहां पर और आ जाए तो यहां पर यूनियन मतलब होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल नंबर कार्डिनलिटी ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप इज इक्वल टू कितने हैं जी, कितने पीपल्स हैं, इज 34, 34 आपने यहां पर लिख देना है, ठीक है, 34, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना आप। तो हमने मालूम क्या करना है, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग जो कैप्स पहनते हैं, तो हमने मालूम करना है कार्डिनलिटी सी कैपिटल क्वेश्चन मार्क। बेटे ये है गिवन डाटा जो हमने लिख लिया है, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें। इन स्पोर्ट्स इवन 90 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। यहां तक हर कैप और शर्ट्स के दरमियान या टू शर्ट्स के दरमियान एंड आ रहा है, जहां पर एंड आएगा आपने इंटरसेक्शन यूज करना है। तो हमने इंटरसेक्शन यूज किया है क्वेश्चन में, देखिए ये कार्डिनलिटी ब्लू एंड ग्रीन, कार्डिनलिटी कैप एंड ब्लू, कार्डिनलिटी कैप एंड ग्रीन, ये हमने इसको लिख दिया, सारा हमने गिवन डाटा नोट कर लिया है, ठीक है। अब हमने फार्मूला लगाना है, फार्मूला कौन सा लगेगा वो अभी थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। इसके दो फार्मूले हैं, ठीक है जी, दो फार्मूले हैं जी इसके, ये देखिए, ये देखिए दो प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन एंड एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अगर तो क्वेश्चन में टू सेट्स दिए गए हों, जिस तरह हमारे क्वेश्चन में 3 सेट्स हैं, ब्लू है ग्रीन है और कैप है, अगर 2 सेट्स हो तो ये फार्मूला यूज होगा ये वाला, अगर 3 सेट्स है तो ये वाला यूज होगा, कार्डिनलिटी ये वाला पूरा यहां तक। बेटा ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कार्डिनलिटी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आप देखिए हम ये फार्मूला लिखेंगे, जो हमने गिवन डाटा नोट किया है तो इसको हम उसके ऊपर वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखिए जी, मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूं। फार्मूला है जी, सबसे पहले थोड़ा सा क्योंकि लंबा फार्मूला है हम इसको यहां से शुरू कर लेते हैं। कार्डिनलिटी बी यूनियन ग्रीन यूनियन कैप is equal to cardinality blue shirts plus cardinality green shirts plus cardinality cap माइनस जितने भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं, देखिए कार्डिनलिटी ब्लू एंड ग्रीन, कार्डिनलिटी कैप एंड ब्लू, कार्डिनलिटी कैप एंड ग्रीन, इनको माइनस करना है आपने, तो आपने लिखना है माइनस कार्डिनलिटी ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन माइनस कार्डिनलिटी कैप इंटरसेक्शन ब्लू माइनस कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी कैप इंटरसेक्शन ग्रीन। अब जो एंड वाला फार्मूला ये है कि नो वियर, जहां पर ये देखिए क्वेश्चन पे है नो बॉडी
वेयर ऑल द थ्री एटम्स, इसको हमने जीरो रखा है। ये जो सी है ये हम प्लस करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर आप प्लस लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे। कॉर्डिनैलिटी ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप। तो बेटा ये फार्मूला हमने सारा लिखा है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखिए कार्डिनैलिटी बी यूनियन ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन सी वो कितनी है हमारे पास 34। तो यहाँ पर लिख दें आप 34 इक्वल टू के इक्वल कार्डिनैलिटी ऑफ ब्लू, कार्डिनैलिटी ऑफ ब्लू कितनी है हमारे पास 19। कार्ड वो हम पर इसके नीचे 19 लिख दें, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ग्रीन वो कितनी है 15 से, तो इसके नीचे 15 लिख दें। हमने मालूम क्या करना है, ये कार्डिनैलिटी ऑफ कैप, इसको आप एज इट इज लिख दें, माइनस। ठीक है, माइनस। अब देखिए हमने लिखना है कार्डिनैलिटी बी इंटरसेक्शन जी, वो क्या है कार्डिनैलिटी बी इंटरसेक्शन जी वो कितना है 3। फिर माइनस कार्डिनैलिटी कैप इंटरसेक्शन ब्लू, कैप इंटरसेक्शन ब्लू वो कितना है कार्डिनैलिटी कैप इंटरसेक्शन ब्लू 4, यहाँ पर लिखते हैं -4। माइनस कार्डिनैलिटी कैप इंटरसेक्शन ग्रीन, कैप इंटरसेक्शन ग्रीन ये कितना है 2, ये -2 लिख दें। और इसमें प्लस करना है, ये प्लस वाला क्या है ये वाला, नो बॉडी वियर ऑल द अबव थ्री एटम्स कार्डिनैलिटी ब्रैकेट स्टार्ट ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप, ये जीरो है तो यहाँ पर लिख दें प्लस डालकर जीरो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमने ये मालूम करना है, हमारे पास सारी एटम्स दी गई हैं, यहाँ पर 34 एज इट इज आ जाएगा। इन सारी एटम्स को 19 + 15 को ऐड करें, ये कैलकुलेटर है ये आपके पास। ठीक है, तो 19 19 + 15 प्लस -3 -4 -2 -3 -4 -2 +0 +0। ठीक है जी, हमारे पास आंसर क्या आया जी 25। हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 25। तो 25 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ कैप। अब यहां पर और कर ले, कार्डिनैलिटी ऑफ कैप को इधर ले आए, कार्डिनैलिटी कैप इज इक्वल टू 34, ये 25 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 34 में से 25 को माइनस किया तो कार्डिनैलिटी ऑफ कैप क्या आ गया आपका 9। तो बच्चे जो लोग कैप पहनते हैं वो कितने कितने लोग हैं 9 लोग हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ कैप 9, ये हमारा फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा, सबसे पहले हमने लेट करके ब्लू लिखा, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू शर्ट्स, ग्रीन स्टैंड्स फॉर ग्रीन शर्ट्स, कैप स्टैंड सी स्टैंड्स फॉर कैप्स। फिर हमने कार्डिनैलिटी नोट करनी शुरू कर दी, ब्लू शर्ट्स वाले जो ब्लू लोग ब्लू शर्ट्स पहनते हैं वो 19 है, जो ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं वो 15 है, जो ब्लू और ग्रीन पहनते हैं वो 3 है, जो कैप और ब्लू पहनते हैं वो 4 हैं, जो कैप और ग्रीन पहनते हैं वो 2 हैं, जो कोई भी नहीं पहनता वो 0 हैं, जो सब पहनते हैं वो 34 हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ कैप हमने मालूम करना था। ठीक है, ये वाला तो हमने सारा फार्मूला लिखा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला सारा फार्मूला लिखा, उसमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और कार्डिनैलिटी ऑफ कैप हमने 9 निकाल दिया। ठीक है जी, ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स, इन अ ट्रेनिंग सेशन इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 7 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, 11 हैव टैबलेट्स, 11 हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, और 9 ऐसी हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट भी हैं, और 6 ऐसी हैं जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं, और 4 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं। 4 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं।
The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? तो ये बेटा हमने बुक्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम करेंगे लेट। आप देखिए लैपटॉप्स को हम करेंगे स्टैंड, स्टैंड एल के लिए फॉर लैपटॉप्स, फॉर लैपटॉप्स, ठीक है जी। और टैबलेट्स हैं टी, टी है फॉर टैबलेट्स, ठीक है जी। और बुक्स है बी, बी फॉर बुक्स। ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि अब हमने फार्मूला लगाना है। अब हमने नोट करना है गिवन डाटा। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। कितने लोगों के पास लैपटॉप्स है? 17। तो हम करेंगे कोऑर्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप्स इज इक्वल टू 17। ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखें दूसरा है जी 11 हैव टैबलेट्स। किसके पास टैबलेट्स? कितने लोगों के पास है? 11 लोगों के पास। तो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी, टैबलेट्स को हमने किससे डिनोट किया? टी से, इज इक्वल टू ये कितनी है? 11। तो हम 11 लिख देंगे। फिर अब उन्होंने लिख दिया है 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। देखिए यहाँ पर एंड आ गया है। तो एंड को जब एंड आ जाए तो हमने इंटरसेक्शन यूज करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये भूलना नहीं है ताकि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, दरमियान में इंटरसेक्शन डाल दें और कार्डिनलिटी बाहर लिख दें, इज इक्वल टू 9 लिख दें। अब उन्होंने कहा 9, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप और बुक्स। तो लैपटॉप को कैसे लिखेंगे? पहले लैपटॉप लिखें, फिर इंटरसेक्शन डालें, फिर बुक्स लिख दें, ठीक है। और कार्डिनलिटी लिखकर इज इक्वल टू कितनी है जी? 6 है जी, 6 लिख दें। हम तो गिवन डाटा लिख रहे हैं। उसके बाद एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स भी है और बुक्स भी हैं। तो टैबलेट एंड बुक्स, सबसे पहले टैबलेट आया, फिर बुक्स आ गया बी। कार्डिनलिटी कितने हैं? 4, हमने 4 लिख दिया। अब कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों एटम्स हैं। 4 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल द 3 एटम्स। जब ये 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों एटम्स हैं, जिनके पास बुक्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, तो हमने इसको ऐसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनलिटी लैपटॉप्स, ठीक है जी, टैबलेट्स, बुक्स, ठीक है। दरम्यान में इंटरसेक्शन डालना शुरू करते हैं ऐसे। कितने हैं ये? 4 हैं। अब जी दूसरा क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स। यहाँ पर और आ जाए तो हम यूनियन यूज करते हैं, यूनियन। अब हमने यूनियन वाला लिखना है हिंट। वो कैसे लिखेंगे जी? तीनों चीजें जिसके पास हो हमने इकट्ठा कर लेना है, कोऑर्डिनलिटी। अब यूनियन करके लैपटॉप, फिर यूनियन लिखो टैबलेट्स, फिर यूनियन लिखो बुक्स, इज इक्वल टू कितने हैं जी? 35। ये है 35। ये हमने लिखना है 35 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 35 आ गया। तो हमने मालूम क्या करना है जी? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स हैं, ठीक है जी। तो हमने लिखना है कार्डिनलिटी। ये हम लिखेंगे कार्डिनलिटी बुक्स क्वेश्चन मार्क। अब हमने बेटे वही फार्मूला लगाना है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला, जो हमने अभी हम डिस्कस किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। क्योंकि हमारे पास 3 सेट्स हैं। 3 सेट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास लैपटॉप है, टैबलेट है और बुक्स, जिसको 3 सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगाना है कार्डिनलिटी ए यूनियन बी वाला। तो ये हम फार्मूला लगाने लगे हैं। मेरे साथ रहें आप। थोड़ा सा लंबा फार्मूला तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोऑर्डिनलिटी लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक इज इक्वल टू कोऑर्डिनलिटी लैपटॉप्स प्लस कोऑर्डिनलिटी टैबलेट प्लस कोऑर्डिनलिटी बुक्स
फिर आप माइनस जितनी भी आइटम्स हैं कार्डिनलिटी वाली, लैपटॉप्स इंटरसेक्शन टैबलेट, लैपटॉप्स इंटरसेक्शन बुक्स, लैपटॉप इंटरसेक्शन ये टैबलेट्स इंटरसेक्शन, ये सबको हमने माइनस करना होता है। माइनस कार्डिनलिटी लैपटॉप्स इंटरसेक्शन टैबलेट, फिर माइनस कार्डिनलिटी लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स, फिर माइनस लैपटॉप, फिर माइनस करना है आपने कार्डिनलिटी टैबलेट्स इंटरसेक्शन बुक, और प्लस किसको करना है आपने, इनको। ठीक है, ये फार्मूला है। अब लिखना है एन कार्डिनलिटी लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, इंटरसेक्शन बुक। तो ये बेटे हमने फार्मूला लिख दिया सारा। ठीक है, ये देखिए कार्डिनलिटी यूनियन वाला इज इक्वल टू कार्डिनलिटी लैपटॉप्स प्लस कार्डिनलिटी टैबलेट्स प्लस कार्डिनलिटी बुक्स माइनस ये जोन से कार्डिनलिटी ये वाले लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स के माइनस कर देने हैं। ये तीनों चीजों को माइनस करना होता है। ठीक है, ये फार्मूले में। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज हमने जो की हैं इसमें फुट कर देते हैं। कार्डिनलिटी यूनियन वाला लैपटॉप यूनियन टैबलेट्स यूनियन बुक्स कौन सा है 35, इसकी जगह पर हम 35 लिख देंगे यहाँ पर। इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप्स कितना है 17, ये वाला, तो यहाँ पर आप 17 लिख दें। प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट कितना है आपके पास 11, कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट को 11 लिख दें। प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बुक तो हमने मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख दें। माइनस कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट ये वाला, ये हमने तीनों को माइनस करना है। -9, फिर माइनस कार्डिनलिटी लैपटॉप्स इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लैपटॉप्स एंड बुक, जिनके पास लैपटॉप और बुक है वो कितने हैं 6, इसको भी 6 माइनस कर दें। माइनस जिसके पास टैबलेट और बुक है इस -4, इसको भी -4 कर दें। ठीक है, अब जो प्लस करना है वो प्लस किसको करें, जिनके पास ये वाला है, ये देखिए ये वाला, इसको प्लस करेंगे आप। प्लस यहाँ पर 4 लिख दें आप। अब हमने इसको ऐड कर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट मेरे साथ रहेंगे आप। देखिए हमने सबसे पहले ऐड करना है 17 को, 17 प्लस प्लस 11, 11 17 और 11 को प्लस कर लिया, और +4 भी है, ये +4 कर लें। जो प्लस वाली अमाउंट है पहले उसको ऐड कर लें। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करना है हमने, -9 -6 -4, -9 -6 -4। तो बेटा आंसर क्या आया आपका 13। देखिए ये 13 आ गया। तो आपने लिखना है 35 13 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स। ठीक है, हमने इन तीनों को इसको 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 प्लस कर लिया, और ये तीनों पॉइंटों को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर 13 आ गया। ठीक है, तो हमने कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम और कर लेते हैं, और कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स इधर ले आते हैं। कार्डिनलिटी बुक्स इज इक्वल टू +13 इज इक्वल टू 35। अब ये +13 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। कार्डिनलिटी बुक इज इक्वल टू 35 -13। तो आंसर क्या आया, 35 में से 13 माइनस किया तो बेटे आंसर आया 22, कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स। अब जिनके पास बुक्स हैं वो कितने लोग हैं 22। तो बेटे यही हमारा फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने 1 बाय 1 सब चीज़ों को सपोज किया। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितनों के पास लैपटॉप्स हैं, कितनों के पास टैबलेट्स हैं, कितनों के पास दोनों चीज़ें हैं। किसी के पास 9 के पास लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं, 6 के पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं, और 4 के पास बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स हैं, और 4 पार्टिसिपेंट वो हैं जिनके पास सारे हैं।
इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है, आपको फार्मूला कंप्लीट आना चाहिए। जब आपके पास कंप्लीट फार्मूला होगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।